हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोलेक्स और मेरे चैनल फिल्मी रोलेक्स में आपका स्वागत है। आज हम जैक रैन सीजन 3 का फुल एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत साल 1969 मोटोस्का रशिया से होती है। रशिया के डिफेंस ऑफ चीफ और उनकी बटालियन एक खुफिया जगह जाते हैं। वहाँ 50 साइंटिस्ट एक मिसाइल बना रहे थे। मिसाइल का आखिरी भाग लॉन्च व्हीकल टेस्ट होना बाकी था। इसके लिए साइंटिस्ट 6 हफ्ते का टाइम मांगते हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम था सोकोल। डिफेंस ऑफ चीफ इस प्रोजेक्ट को खतरा मानते हुए अपने ऑफिसर लुका को सारे साइंटिस्ट को मार के सोकोल प्रोजेक्ट बंद करने का ऑर्डर देता है। लुका अपने बटालियन को ऑर्डर देता है और ऑर्डर के अनुसार बटालियन सब साइंटिस्ट को मार देती है। प्रोजेक्ट सोकोल 1969 को बंद किया जाता है। ये सारी कहानी फ्लैशबैक की थी। आज के दिन जैक बंद हुए सोकोल प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जोया से मिलता है। जोया उसके हाथ में एक सिम कार्ड देकर सोकोल प्रोजेक्ट की जानकारी देती है। आज के दिन न्यूक्लियर सोकोल मिसाइल तैयार है और उसे कई दूसरे जगह भेज रहे हैं। फिर से प्रोजेक्ट सोकोल एक्टिव हुआ है। जैक जानकारी लेकर उसे अपने ऑफिस रोम इटली में आता है। सीनियर ऑफिसर एलिजाबेथ कल रात हुए इंफॉर्मेशन के बारे में पूछती है। जैक को जो सिम मिला था उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। उस सिम में प्रोजेक्ट की लोकेशन दिखाती है, परंतु लोकेशन अभी अनएक्टिव था। जैक सोकोल प्रोजेक्ट डिटेल में एक्सप्लेन करता है। सोकोल प्रोजेक्ट की शुरुआत रशिया के बुरे दौर में हुई थी। सोकोल ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल था कि उसे किसी भी रडार में नहीं पकड़ा जा सकता। ये प्रोजेक्ट एक कट्टर रशियन समर्थकों ने बनाया था। सोकोल का संक्षिप्त नाम है 7 दिन में मिशन कंप्लीट। इस प्रोजेक्ट का मकसद पूर्वी यूरोपियन देशों में अशांति फैलाना, एक दूसरे देशों के अंदर की बातें बताकर उन्हें भड़काना और न्यूक्लियर वॉर की स्थिति पैदा करना। इसी बात पर रशिया उन पर हमला करके फिर से अपने देश की सीमा रेखा बढ़ाना और पूर्वी यूरोप देशों पर राज करना। ये है संक्षिप्त प्रोजेक्ट सोकोल। मॉस्को, रशिया। मॉस्को के डिफेंस ऑफ चीफ प्रेसिडेंट को नाटो के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। नाटो चेक रिपब्लिक में अपने मिसाइल तैनात कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा खतरा नहीं है, ऐसे लुका कहता है। ये वही लुका है जो 1969 में थे और अब ये चीफ ऑफ एडवाइस ऑफिसर बने थे। चेक यूनियन की प्रेसिडेंट मैडम अपने पिताजी से मिलने जाती है और उनसे नाटो और रशियन के बीच फंसने से कैसे बचे इसी एडवाइस मांगती है। प्रेसिडेंट मैडम के एडवाइजर खुद उनके पिता ही थे। राइडेक प्रेसिडेंट मैडम का सिक्योरिटी गार्ड था। चेक रिपब्लिक की प्रेसिडेंट और रशिया के डिफेंस चीफ पोपोव के बीच नाटो के मुद्दे पर बैठक होती है। एक दूसरे से बातें करते हैं। सारे शर्तों के एग्रीमेंट दूसरे दिन के फुटबॉल मैच के बाद तय होता है। जैक को सिम में एक्टिविटी की लोकेशन दिखाता है और वो लोकेशन एक कंटेनर शिप दिखाता है। अपने सीनियर से बात करने के बाद जैक को 6 लोगों की टीम की परमिशन मिलती है। जैक टीम को लेकर शिप पर जाता है, लेकिन उसे कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं मिलती। उसे वहाँ एक साइंटिस्ट मिलता है जो सोकोल प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है। उस साइंटिस्ट को लेकर ग्रीस ले जाने का ऑर्डर मैडम एलिजाबेथ देती है। जैक और साइंटिस्ट को किनारे छोड़कर टीम वापस जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आकर जैक और साइंटिस्ट के ऊपर गोलीबारी करते हैं। जैक ने सबको मारकर साइंटिस्ट को बचाता है। जैसे ही जैक ग्रीस सिटी में एंटर करता है, तभी रशियन एजेंट साइंटिस्ट को पीछे से गोली मारता है और उसी में उसकी मौत हो जाती है। उस रशियन एजेंट की बात सारा ग्रीस पुलिस मानता था, इतना वो खतरनाक था। इसलिए जैक के खिलाफ उसने रेड नोटिस जारी करता है और उधर अमेरिका भी जैक को भागा हुआ मुजरिम घोषित करती है। उधर प्रेसिडेंट मैडम और रशियन डिफेंस के चीफ पोपोव फुटबॉल मैच देखने जाते हैं। तभी उनको एक कॉन्टैक्ट किलर स्नाइपर से मार देता है। अब सारा इल्जाम यूएस पर जाता है, क्योंकि चेक रिपब्लिक और रशिया के बीच शांति का एग्रीमेंट होने वाला था। इसलिए नाटो को चेक रिपब्लिक में मिसाइल की परमिशन नहीं मिलती। अब से सोको यानी 7 दिन में मिशन कंप्लीट वाला प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में जानते हैं कि किसने रशियन डिफेंस शिप पोपो को मारा और जैक की कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली थी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।
एपिसोड की शुरुआत 1969 का सीन दिखाता है। कैसे लूका ने सारे साइंटिस्ट को मार डाला क्योंकि लूका किसी भी तरह का न्यूक्लियर जंग नहीं चाहता था। उसका मकसद सिर्फ एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना था। ये सारे साइंटिस्ट गलत काम के लिए साथ देने पर लूका ने सारे साइंटिस्ट को मार डाला। लेकिन ये बात मिकाइल को पसंद नहीं आती। मिकाइल जूनियर ऑफिसर था और अपने सीनियर लूका के ऑर्डर मानता है। जेम्स जैक को अपना मैसेज और पैसे देने के लिए अपने मैसेजर के पास आता है। CIA ऑफिसर मिलर एलिजाबेथ और जेम्स पर जैक को पकड़ लाने का प्रेशर डालते हैं। एलिजाबेथ और जेम्स ग्रीस पहुंचते हैं और ग्रीस पुलिस को सपोर्ट करने की बातें करते हैं। उसी जगह रशियन एजेंट भी होता है। उसी ने जैक के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। तभी जैक उस रशियन एजेंट का चुपके से फोटो खींचता है। रशियन एजेंट जैक को देखकर पीछे जाता है, लेकिन जैक नहीं मिलता। उधर रशिया में पोपोव की हत्या का जिम्मेदार US को मानते हैं। ये सारी बातें नए बनने वाले डिफेंस ऑफ चीफ एलेक्सी ने बताया था। वो दोपहर को शपथ लेते हैं, लेकिन पोपोव को एलेक्सी और प्रेसिडेंट मैडम का सिक्योरिटी गार्ड राइडेक ने मारा था, क्योंकि पोपोव सारे देशों से शांति प्रिय की कोशिश करता था और न्यूक्लियर वॉर के खिलाफ था। इसलिए एलेक्सी और राइडर ने उसे मरवाया। सोकोल प्रोजेक्ट को एलेक्स और राइडर ने ही अंदर से शुरू किया था। ये बातें रशियन प्रेसिडेंट और लूका को पता नहीं था। जेम्स ने जैक को जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसके अनुसार जैक को आगे टोनी के पास जाना था। ये वही टोनी है जिसने सीजन 2 में जैक से मार खाया था। जेम्स और एलिजाबेथ टोनी की जानकारी जुटाकर उससे जैक के बारे में पूछताछ करते हैं। टोनी उनको कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जैक उसी के गैरेज में होता है। जैक टोनी का शुक्रिया करता है। कुछ देर में रशियन एजेंट ग्रीस की सारी फोर्स लेकर टोनी के गैरेज में रेड डालते हैं, लेकिन जैक गैरेज में नहीं मिलता। टोनी ने उसे एक खंडर में छुपाया था। जैक को लेने उसका पुराना साथी माइक एरोप्लेन लेके आता है और उसे वीना लेकर जाता है। जैक को एक रशियन सोर्स सारी इंफॉर्मेशन देता था, वो भी सोको प्रोजेक्ट के खिलाफ था। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में जानते हैं कि वो रशियन सोर्स कौन था। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। एपिसोड की शुरुआत जैक रशियन सोर्स वाले एजेंट से मीटिंग करवाने के लिए जोया से बोलता है। उधर इटली के ऑफिस में FBI ऑफिसर्स जैक को गिरफ्तार करने आते हैं। जेम्स प्रेसिडेंट मैडम से मिलने जाता है। वहां जेम्स पोपोव के मर्डर के बारे में पूछताछ करता है। साथ ही साथ नाटो में शामिल होने की भी बात होती है, क्योंकि रशिया यूक्रेन से भी आगे अपनी फौज भेज रहा है। प्रेसिडेंट मैडम के पिता पीटर से मिलने जुब्का और लिचकिन आते हैं। इसी बात पर पता चलता है कि प्रेसिडेंट मैडम के पिता पीटर सोको प्रोजेक्ट में शामिल है। उन्होंने ही सोकोल प्रोजेक्ट फिर से एक्टिव किया था। लिचकिन ने $20 मिलियन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। उसे अमाउंट से जुब्का यूरेनियम की खरीदी कर रहा था। पीटर को नाइट में इस सोको प्रोजेक्ट के आखिरी मेहमान नए बने रशियन डिफेंस चीफ एलेक्सी मिलने आते हैं। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग कुर्बान हुए हैं और उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए, ऐसी बातें उनमें होती है। चारों नाइट में भेड़िया का शिकार करने जंगल में जाते हैं। कुछ देर बाद पीटर लिचकिन को बातों में फंसाकर अकेले ले जाता है और उसे वहां गोली मारता है। इधर जेम्स फुटबॉल स्टेडियम में जाकर पोपो के कातिल के बारे में पता लगता है। जेम्स को कैमरा फुटेज में राइडर की हरकतें देखकर सारा शक उस पे जाता है। जेम्स प्रेसिडेंट मैडम को स्टेडियम बुलाता है और बोलता है, उस दिन के घटना को सही से सोचकर आपको क्या अजीब लगा वो आप बताइए। प्रेसिडेंट मैडम सोचने पर बोलती है, उस टाइम राइडेक मेरे पास नहीं था और वो किसी और जगह था। यही बात भी जेम्स बताता है। तब प्रेसिडेंट मैडम चौंक जाती है, लेकिन जेम्स प्रेसिडेंट मैडम को राइडर को कुछ ना बताने का कहते हैं। उधर जैक और माइक रशियन इन्फॉर्मर से मीटिंग करने जाते हैं। मीटिंग रेल के डिब्बे में होती है। माइक का साथी हैकर होने के कारण प्लेटफॉर्म नंबर और डेस्टिनेशन को चेंज करके FBI को गुमराह करता है। उस ट्रेन में रशियन एजेंट भी था।
उसने जैक और माइक को पेट देता है। उधर लूका भी उस ट्रेन में होने से रशियन एजेंट को गोली मारकर जैक की जान बचाता है। लूका जैक को चोरी छुपे इंफॉर्मेशन भेजता था, वही रशियन इन्फॉर्मर था। लूका भी सोको प्रोजेक्ट के खिलाफ था और जोया लूका की एजेंट थी। जैक सोको प्रोजेक्ट के बारे में लूका से पूछताछ करता है। इसी पर लूका बोलता है कि सोको प्रोजेक्ट के पीछे रशियन आतंकी दल है। उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम जुबकॉव का था। ये वही जुबकॉव है जिसने यूरेनियम सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। माइक प्राइवेट एजेंट होने के कारण वो जुबकॉव को जानता था, वो उसका क्लाइंट था। कल दोपहर को 3 बजे उसकी मीटिंग बुडापेस्ट में होने वाली थी। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में जानते हैं कि जैक उसके मीटिंग में कितना बाधा डालता है और अपने मिशन की तरफ कितना आगे जाता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। एपिसोड की शुरुआत लूका एलेक्सी पर झूठा दावा करके बोलता है कि तुम मुझे ट्रेन में फंसाकर अपने जासूस से मुझे मरवाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता चला कि तुमने ही प्रोजेक्ट सो को फिर से एक्टिव किया है। उधर जैक और माइक जुबकॉव से कैसे मिले इसकी प्लानिंग करते हैं, क्योंकि जुबकॉव की सिक्योरिटी टाइट थी और वो किसी पे भरोसा नहीं करता सिवाय जॉर्ज के। माइक का दोस्त मोसाद एजेंट रामी जुबकॉव का सारा कच्चा चिट्ठा लेकर आता है। जुबकॉव के पास कोई नहीं जा सकता, लेकिन उसे ही अपने पास बुलाने का प्लान माइक करता है। उसकी दुनिया हिलाने के बाद उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। जॉर्ज जुबकॉव का सिक्योरिटी गार्ड था, उसी पे ज्यादा भरोसा करता था। जुबकॉव और ब्लैक मार्केट शिपिंग किंग वॉन से आज 3 बजे मीटिंग होती है। जुबकॉव मीटिंग प्लेस पर जाकर वॉन को कॉल करता है। तभी वॉन के पास जैक होता है। जैक वॉन को झूठी बातों की गोली देता है कि जुबकॉव आतंकवादियों को यूरेनियम सप्लाई करने से उस पर सारे देशों ने रेड अलर्ट जारी किया है। उसके साथ कोई भी बिजनेस डील करेगा उसके खिलाफ भी रेड अलर्ट जारी होगा। वॉन जुबकॉव से मीटिंग कैंसिल करके बुडापेस्ट छोड़कर भाग जाता है। इधर जेम्स राइडेक के घर पर जाकर छानबीन करता है। तब उसे राइडेक और पीटर की पुरानी तस्वीरें मिलती है। इस तस्वीर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 1969 मोटोस्का में साइंटिस्ट को मारने से पहले पीटर और लूका के बीच कहासुनी होती है। पीटर सोको प्रोजेक्ट के साथ था और लूका प्रोजेक्ट के खिलाफ, लेकिन लूका अपने बटालियन का सीनियर होने के कारण पीटर को गोली मारता है। थोड़ी देर बाद पीटर उठकर वहां से भाग जाता है और अब उसी ने ही सोको प्रोजेक्ट एक्टिव किया था। आज के दिन जैक और माइक जॉर्ज को किडनैप करते हैं। माइक जॉर्ज का बैग जुबकॉव के होटल के कमरे में रखता है ताकि उसको पता चले कि जॉर्ज एक जासूस है। जुबकॉव को एक मैसेज आता है कि तुम्हारे बीच एक जासूस है। तभी वो होटल रूम में जाकर छानबीन करता है और उसे जॉर्ज का बैग मिलता है। इससे सारा शक उसका जॉर्ज के ऊपर जाता है। कुछ देर बाद मोसाद एजेंट रामी गाड़ी में फेक बम रख के गाड़ी जुबकॉव के घर के अंदर छोड़ के भाग जाता है। तभी जुबकॉव और सिक्योरिटी गार्ड वहां से भाग जाते हैं। गाड़ी से जुबकॉव भागने के बाद मदद के लिए माइक को कॉल करके उसके पास जाता है। जैक और माइक ने जो प्लान किया था वो सक्सेस हो जाता है। जैसे ही जुबकॉव माइक के घर के अंदर एंटर करता है तब उसके सामने जैक होता है। जैक जुबकॉव से यूरेनियम की डिलीवरी लोकेशन पूछता है। तब वो बताता है लोकेशन 1969 वाला मोटोस्का ही होता है। उसे एलिजाबेथ के हवाले कर देता है। एपिसोड के अंत में राइडेक प्रेसिडेंट मैडम को किडनैप करता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। एपिसोड की शुरुआत राइडेक प्रेसिडेंट मैडम को सिटी के बाहर फार्म हाउस पर लेके जाता है। पीटर भी अपने मिशन में राइडेक से खतरा होने के कारण राइडेक के घर जाकर फैमिली को टारगेट करता है, लेकिन राइडेक ने उसकी फैमिली को दूसरी जगह शिफ्ट किया था। तभी राइडेक और पीटर के बीच बातें होती है और पीटर को फार्म हाउस बुलाता है। पीटर फार्म हाउस पहुंचता है और राइडेक को जासूसी से मार देता है। अब सारी बातें प्रेसिडेंट मैडम समझ गई थी। सारा प्लान पीटर ने रचा था और राइडेक सिर्फ एक मोहरा था। पीटर अपनी बेटी को कुछ न करके वहां से भाग जाता है। उधर जैक और उसकी टीम मोटोस्का में पहुंचती है।
उस ठिकाने पर यूरेनियम सोकोल मिसाइल को ढूंढने लगते हैं। मिसाइल रेडी होकर दूसरी तरफ शिफ्ट करने वाले थे, तभी जैक को वहाँ लूका मिलता है। लूका कहता है, मुझे इस सिस्टम के अंदर ही रहकर काम करना पड़ेगा ताकि मैं समझ सकूं उनके ऊपर कौन है और उनका क्या प्लानिंग है। मैं मिसाइल बाहर लेकर जाऊंगा और तुम सारे आदमियों को मार देना। जैक को वहाँ एक लैपटॉप मिलता है, वो उसी के साथ ले जाता है। जैक और उनके साथी रशियन फोर्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन रशियन फोर्स ज्यादा होने के कारण जैक और उसकी टीम पर भारी पड़ती है। तभी सपोर्ट के लिए यूएस एयरफोर्स आती है और सारे लोगों को मार देती है। जैक और उसकी टीम एयरबेस पहुंचती है। जैक को जो लैपटॉप मिलता है उसमें सोको प्रोजेक्ट का सारा कच्चा चिट्ठा होता है। सोको प्रोजेक्ट का मतलब एक ऐसी मिसाइल जो अमेरिकी परमाणु मिसाइल की तरह लगे, ताकि जब मिसाइल अटैक होगा तब सारी दुनिया को लगे कि ये अमेरिका ने किया है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में जानते हैं कि लूका उस मिसाइल को कहाँ लेकर गया और उनका क्या प्लान था। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। एपिसोड की शुरुआत सोकोल मिसाइल को म्लाडा चेक रिपब्लिक में ट्रांसफर किया था। इस मिशन का मकसद था कि सारी दुनिया को न्यूक्लियर अटैक दिखा के अमेरिका को फंसाना। उस मिसाइल को टोनी अकेले अपनी मंजिल की तरफ ले जाता है। उधर प्रेसिडेंट मैडम पीटर को ढूंढने अपनी स्पेशल फोर्स लगाती है। लूका को मिसाइल डिलीवरी के बाद उसे पीटर के पास ले जाते हैं। अब सारा मामला लूका को पता चलता है कि उनका 1969 वाला पुराना दोस्त पीटर ही इस प्लान के पीछे है। पीटर और लूका के बीच बातें होती है। पीटर लूका से कहता है, तुमने उस दिन मुझे गोली मारकर जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। तभी लूका कहता है, हाँ, ताकि तुम सुधर सके। चेक रिपब्लिक की स्पेशल फोर्स को पीटर की लोकेशन मिल जाती है। स्पेशल फोर्स वहां पहुंचकर बाहर खड़े सारे सिक्योरिटी गार्ड को मार देती है। लूका गुस्से में आकर पीटर को मार देता है। उधर जैक और उसकी टीम चेक रिपब्लिक पहुंचती है ताकि उनका मकसद जान सके। पीटर और माइक हेलीकॉप्टर से ग्राउंड फ्लोर के बटालियन के साथ आगे बढ़ते हैं। जैक का प्लान था कि उस ट्रक को रोकना या उसे प्लानिंग करके उड़ा देना। इस पर जैक दूसरा ऑप्शन चुनता है और उसे प्लानिंग करके टनल के बीच ही उड़ा देता है। इस एपिसोड के आखिर में जैक और लूका बातें करते हैं। तभी लूका बोलता है, ये मिशन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो इसकी शुरुआत है और इससे भी बड़ी साजिश मॉस्को रशिया में हो रही है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में जानते हैं कि मॉस्को में ऐसा बड़ा क्या प्लान हो रहा है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। एपिसोड की शुरुआत लूका को एलेक्स किडनैप करता है। उसके पीछे जैक भी जाता है। लूका को शिपयार्ड के खुफिया जगह ले जाते हैं। लूका के पास रिकॉर्डिंग डिवाइस था, उसमें एलेक्स की पोपो के मर्डर की बात रिकॉर्ड होती है। थोड़ी दिनों में रशियन प्रेसिडेंट को भी अपने रास्ते से हटाने वाला है, ऐसे एलेक्सी बोलता है। जैक ये सारी बातें चुप कर सुन रहा था। एलेक्सी लूका को मारने का ऑर्डर देके वहां से चला जाता है। तब जैक सबको मार के लूका को बचाता है। लूका एलेक्सी का मर्डर कन्फेशन की रिकॉर्डिंग जैक को देता है। उधर जेम्स अपने खबरी वो से सोको प्रोजेक्ट के पीछे कौन है पता लगाने बोलता है। उसी रात को जेम्स ओवा से खबर लेने जाता है। तभी ओवा जेम्स पर हमला करता है। जेम्स उसे सीढ़ियों से नीचे ढकेल देता है और ओवा का उसमें पैर टूट जाता है। जेम्स ओवा से पूछने पर पता चला कि ओवा भी सीक्रेटली सोकोल प्रोजेक्ट के लिए काम करता था। तभी ओवा रोलेन एंटोनो का नाम लेता है। जैक नाइट को जेम्स से मिलकर रिकॉर्डिंग देता है। जेम्स भी जैक को रोलेन एंटोनो की जानकारी देता है। रोलेन एंटोनो भी 1969 मोटोस्का के बटालियन का हिस्सा था। वो भी कट्टर रशियन दल को फॉलो करता था। सोकोल प्रोजेक्ट का एंटोनियो एक्री हाई ऑफिसर था जो बड़े पैमाने पर जंग करना चाहता था। लूका और जैक एंटोनो के घर पर जाते हैं। वहां पर जैक को आखिरी सोकोल प्रोजेक्ट की फाइल मिलती है। उस फाइल के हिसाब से आखिरी न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च रशिया का सबसे बड़ा A-51 नेवी शिप से होने वाला था। जैक मिशन को रोकने के लिए अपनी यूएस नेवी शिप बाल्टिक सी जाने की तैयारी करता है। इधर लूका भी
अपने रशियन A-50 शिप पर जाने की तैयारी करता है। एपिसोड के अंत में चेक प्रेसिडेंट मैडम चुपके से मॉस्को रशियन प्रेसिडेंट से मिलने आई थी ताकि दोनों देशों में संबंध अच्छे हो। जेम्स एलेक्सी की रिकॉर्डिंग प्रेसिडेंट मैडम को देता है। प्रेसिडेंट मैडम रशियन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए पोपो के बीवी से मदद लेते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले लास्ट एपिसोड में जानते हैं कि जैक और लूका प्रोजेक्ट सोकोल को रोक पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। एपिसोड की शुरुआत जैक नारावा रशियन बॉर्डर पार करता है क्योंकि बॉर्डर के उस तरफ उसका साथी रोटर हेलीकॉप्टर लेकर आता है ताकि जैक को बाल्टिक सी के यूएस नेवी शिप पर भेजकर जंग रोक सके। थोड़ी देर बाद जैक और उसकी टीम बाल्टिक सी पहुंचती है, लेकिन तभी यूएस नेवी के जनरल शिप पर लैंडिंग करने की परमिशन नहीं देते। तभी जैक अपने मिशन के लिए पानी में कूदता है और हेलीकॉप्टर को वापस जाने बोलता है। तभी नेवी शिप के जनरल उसे बचाने के लिए फोर्स भेजती है। जैक शिप पर पहुंचने के बाद सारी बातें जनरल से बताता है। रशियन आतंकी दल जंग छेड़ना चाहती है और इसमें रशियन गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, लेकिन जनरल उसके किसी बात का यकीन नहीं करता। उधर लूका भी अपने रशियन A-51 शिप पर पहुंचता है। तभी वो अपने पुराने 1969 वाले दोस्त रोलेन से मिलते हैं। रोलेन उसे बंदी बनाता है। थोड़े मिनट रोलेन और लूका के बीच बातचीत होती है। एलन कहता है, तुम उस दिन साइंटिस्ट को नहीं मारने का ऑर्डर देते तो उसी दिन प्रोजेक्ट सोकोल कंप्लीट करके आज हम सारे दुनिया पर राज कर सकते थे। उसी पर लूका कहता है, तुम्हें भी उस दिन उन्हीं के साथ मार देना चाहिए था। लूका के बातों से गुस्सा आकर रोलेन चला जाता है, लेकिन लूका पर नजर रखने के लिए शिप का कैप्टन था। उसे लूका रोलेन के खिलाफ सच्चे बातों से उकसाता है। यूएस और रशियन शिप अब आमने सामने जंग के लिए खड़ी थी। रोलेन 2 मिसाइल यूएस नेवी पर टारगेट करता है। उसी पर यूएस नेवी भी मिसाइल को टारगेट करके उड़ा देती है। गुस्से में आकर रोलेन न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने वाला था, लेकिन तब तक रशियन शिप का कैप्टन लूका को छुड़ाकर रोलेन के पास ले जाता है। रोलेन के पास प्रेसिडेंट के ऑर्डर न होने के कारण कैप्टन उसे गिरफ्तार करवाता है। रशियन शिप और यूएस शिप के बीच कॉल पर बात होती है और खतरा टल जाता है। उधर प्रेसिडेंट मैडम खुफिया जगह से जाकर रशियन प्रेसिडेंट से मिलते हैं। एलेक्सी के पोपो मर्डर और सोको प्रोजेक्ट की पोल खोल देती है। उसी पर रशियन प्रेसिडेंट एलेक्सी को मारने का ऑर्डर देते हैं। यूएस प्रेसिडेंट अपने टीम का शुक्रिया करके उन्हें मेडल देते हैं। इसी पर सारे एपिसोड यहाँ समाप्त होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।